मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्न हैं, कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और चलिए इसमें जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देने हैं और ये भी नोट करने भी हैं कापी पर, जिससे भविष्य में ये प्रश्नों के उत्तर हमको याद रहें आगे आने वाली परीक्षाओं तक। और कमेंट बॉक्स में ये लिखकर भी बताना है कि इन प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्नों के उत्तर ठीक हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल किसने दिया? तो जैसे हमने बताया था कि वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया, आदिकाल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद ने दिया और सिद्ध सामंत काल ये बताना है ये नाम किसने दिया। तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, युग की गंगा किस कवि की रचना है? तो युग की गंगा ये महत्वपूर्ण रचना है, तो ये बताना है इसके कवि का नाम। तो इसका सही आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हिंदी में किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिंदी में मैथिल कोकिल कवि विद्यापति को कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वे मैथिली भाषा में लिखी गई हैं और आदिकाल का प्रथम कवि भी इनको माना जाता है। और इनकी रचनाएं पदावली और कीर्ति पताका महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कीर्ति पताका और विद्यापति ये भी मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? भक्ति काल की धाराएं हैं की शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, ऐसी शाखाएं हैं। तो ये कबीर किस काल के थे? तो कबीर भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। इसको हम संत काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीति काल का अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब और किसने किया? तो प्रथम दो प्रश्न है इसमें, प्रकाशन कब और किसने किया? तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना। तो इसका वर्ष है 1943 और किसने किया? अग्गे जी ने, सच्चिदानंद वात्स्यायन अग्गे पूरा नाम। श्री कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है? तो ये बताना है कवि का नाम। तो सही उत्तर है इसका तुलसीदास। श्री कृष्ण गीतावली। इनकी अन्य रचनाएं हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेछु, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, अन्य रचनाएं। अगला प्रश्न है, कामायनी ग्रंथ में कितने सर्ग हैं? कामायनी ग्रंथ क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इनका प्रसिद्ध ये काव्य है और इसमें सर्ग बताना है कितने हैं। तो इसका सही उत्तर है 15 सर्ग। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली राज किस काल और किस कवि की रचना है? काल किस काल की है और किस कवि की रचना है? तो काल का नाम है आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं काल। तो और ये रचना किसकी है? मुनि जिन विजय
मुनि जिन विजय। अगला प्रश्न, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जानते हैं? तो रासो ग्रंथ आलाखंड के नाम से परमाल रासो ये ग्रंथ है, उसको हम आलाखंड के नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर है परमाल रासो, जिसके रचयिता हैं जगनिक। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को वो रचना बतानी है जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उसका सही उत्तर है उर्वशी। उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया किसकी रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है, हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया ये रचनाएं आदि रीति काल के प्रमुख कवि केशवदास की हैं। और रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है रामचंद्रिका को। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो संसद से सड़क तक रचना बताने हैं रचनाकार का नाम। तो इसका सही उत्तर है धूमिल। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न है, पौमचर्यु किसकी रचना है? पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। और अगला प्रश्न है, साकेत की नायिका कौन है? तो साकेत चूँकि मैथिली शरणगुप्त का एक महाकाव्य है और इसके जो नायिका हैं वो उर्मिला हैं। सही उत्तर इसका उर्मिला। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।